हैं जैसे आप सामने देख रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रैक आने का रीजन क्या है, अगर आ चुके हैं तो उसको सही कैसे करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक काफी अच्छी वीडियो है, देखो, क्योंकि ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि इसको सुधारना काफी टफ हो जाता है, काफी महंगा पड़ जाता है। तो इसको आपके घर पे आए ही नहीं, इससे हमें कैसे बच सकते हैं वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। 9-10 चीजें बताऊंगा जिससे मोस्टली जो स्लैब रहती है, जो आपका रूफ रहता है, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, लीकेज होने लग पड़ती है। जैसे पानी बरसात होती है तो पानी नीचे टपकने लगता है, उसको रोकना इतना टफ हो जाता है कि खर्चा मतलब लाखों में पहुंच जाता है। तो ये भी बताऊंगा क्या होता है कभी कभी जैसे आपने स्लैब डाली उसके अगले दिन क्या होता है, छोटे छोटे क्रैक दिखना स्टार्ट हो जाते हैं स्लैब में, जैसे आप शुरुआत में देखा वीडियो के। तो इस सब चीजों से मैं बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा कि वो नहीं आए, और ये भी बताऊंगा कि आते कैसे हैं। कंप्लीट वीडियो देखना, 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी वीडियो है जो आपके काफी काम आने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, जो काफी मिस्टेक देखी जाती है घरों में जो की जाती है। मैं पहले सिंपल से स्टार्ट करूंगा, बाकी आगे काफी अच्छी आने वाली है। देखो ये क्या है, एक रूफ है जिसमें क्या है, जब शटरिंग की जाती है तो एक कच्ची शटरिंग उसे बोलते हैं। देखो सामने लकड़ी दिख रही है आपको, अभी ईंट देखी, वो कागज देख रहे हो, ये सब चीजें शटरिंग के दौरान डाल दी जाती हैं, ध्यान नहीं दिया जाता। ये मोस्टली अगर कोई बड़ी कंपनी हो वो ये सब चीजें नहीं करेंगे, लेकिन जब आप घर पे किसी सिंपल ठेकेदार से या कॉन्ट्रैक्टर से करवाओगे, वो ये गलतियां कर देता है अपनी शटरिंग बचाने के लिए। क्या करते हैं, कहीं ईंट रख दी, कहीं मिट्टी रख दी, कहीं गत्ता रख दिया, और इसको जब शटरिंग खुलती है वो वहीं चिपका रहता है, उसको नहीं निकालते। और जब प्लास्टर की बारी आएगी, जैसे आप सामने देख रहे हो बहुत गंदी शटरिंग हुई है, जब प्लास्टर की बारी आएगी तो जो प्लास्टर वाला होगा उसको अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पे दिए है, जहाँ ऐसे भी करवा रहे हो, तो वो बिना पानी मारेगा सीधा प्लास्टर कर देगा। प्लास्टर तो हो गया, तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर स्लैब में क्रैक निकला तो पानी सीपेज होगा, और ईंट या लकड़ी या गत्ता ये सबसे ज्यादा पानी सोखते हैं, और धीरे धीरे आपके स्लैब में मतलब सीलन दिखने शुरू हो जाएगी। फिर ना उसको सही करने का कोई तरीका होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि हो रहा कहाँ से है, क्योंकि जो ईंट है, वो जो लकड़ी है, वो बड़ा ज्यादा पानी खींचती है। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। जब भी शटरिंग करो अच्छे से करो, एमएस की प्लेट लगाओ, जहाँ प्रॉपर शटरिंग करो, जब शटरिंग हो जाती है उसके बाद ये सब चीजें निकाल दो। चलो बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की तरफ, जो हर कंस्ट्रक्शन में होती है गलती से, क्योंकि सब तो ये चाहेंगे नहीं कि गलती हो, लेकिन हो जाती है। तो इस मिस्टेक से ना मोस्टली क्रैक्स आते हैं घर पे। वो क्या मिस्टेक है, जब भी आप कंक्रीट करते हो, मतलब आपकी स्लैब भराई हो रही है, तो वो करते हैं स्टार्ट सुबह से, मतलब 9-10 से स्टार्ट होती है, और तब अगर बाई चांस समर है तब गर्मी होती है 40 प्लस, मतलब टेम्परेचर होता है 40 डिग्री से ज्यादा, और कंक्रीट का टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो उससे क्रैक्स आना गारंटी है, मतलब श्रिंकेज क्रैक्स होना गारंटी है। तो हमेशा ध्यान देना है आप कि जब भी आप वो करो, कंक्रीटिंग करो, आपके पास वहां अवेलेबल नहीं है थर्मोमीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए, लेकिन ये ध्यान देना है जो भी आप कंक्रीट करोगे वो जब टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होगा, मतलब मोस्टली 30 से 35 डिग्री जब टेम्परेचर होगा, तब कंक्रीटिंग करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें क्रैक नहीं आएगा, श्रिंकेज क्रैक। श्रिंकेज क्रैक जो होते हैं सामने, आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। देखो अभी जो की जा रही है वो भी धूप है, तो इसमें क्रैक आना लाजमी है। जब सामने क्रैक देख रहे हो आप, क्रैक क्रिएट हो गया। ये क्यों हुआ, 40 प्लस टेम्परेचर था, और जब उसको धूप लगी कंक्रीट को, उसमें जो पानी था वो सूख गया एकदम से, तो उससे क्रैक क्रिएट हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान देना कि जहाँ तो शाम को अपनी कंक्रीटिंग रखो, या आपका जो कंक्रीट होगा वो शाम को करो, या पॉसिबल हो तो आप ऐसा वेदर होना चाहिए कि टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री हो, और ज्यादा ठंड में भी कंक्रीटिंग नहीं करना चाहिए। 5 डिग्री से कम टेम्परेचर हो उसमें भी अगर आप कंक्रीटिंग करोगे 5 डिग्री से कम, उसमें भी क्रैक्स आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और इसको सही करने में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले अगली जो मिस्टेक होती है साइड पे वो दिखाता हूँ आपको। स्लैब में मोस्टली देखा जाता है क्रैक पड़ते हैं सेटलमेंट से। क्या होता है, जो शटरिंग नीचे की हुई है, मतलब जो आपने टेका लगाया या बल्ली लगाई है, तो वो कहता है थोड़ी भी हिलेगी ना अगर, तो उससे क्या होगा, क्रैक पड़ जाएगा। मतलब एक साइड डाउन हो जाएगी, एक ऊंची, इतनी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी भी डिफ्लेक्शन हुई अगर 1-2 mm की भी हुई या 5 mm की हुई, तो वहां क्रैक क्रिएट हो जाएगा। वो जो डिफ्लेक्ट सेटलमेंट का क्रैक होता है वो पूरे स्लैब में होगा। अगर 6 इंच की
भी स्लैब है ना, पूरे थ्रू आउट में वो क्रैक दिखेगा। तो हमेशा ध्यान देना है, जब भी शटरिंग हो प्रॉपर वे से करो, भले थोड़ी शटरिंग ज्यादा लगे, खर्चा ज्यादा लगे, अगर सेटलमेंट हुई नीचे, अगर आप मिट्टी पे रखा हुआ है, सॉइल है नीचे, ठीक है, उस पे अगर आपके टेका है या वो है, तो सॉइल जो गिल्ली होगी, वो जहाँ जैसी भी सॉइल है, वो नीचे अगर थोड़ी भी बैठी ऊपर डिफ्लेक्शन होगी, क्रैक पड़ जाएगा। तो हमेशा शटरिंग आपकी प्रॉपर वे से हो। अगर सॉइल है नीचे, नीचे कुछ हार्ड रख लो, उसके नीचे 2-3 ईंटें रख लो, या हार्ड प्लेटफॉर्म रख लो, उसके ऊपर वो शटरिंग करो, तो आपकी ये क्रैक होने से बच जाएंगे। और सेटलमेंट का क्रैक काफी गंदा क्रैक होता है, उसमें लीकेज के काफी चांसेस होते हैं, वो आपको थोड़े मतलब 1-2 साल के बाद दिखेंगे। उसमें जैसे बारिश पानी रुकेगा तो वो नीचे पानी टपकना स्टार्ट हो जाएगा। और श्रिंकेज क्रैक्स जो होते हैं वो उनको हम सही कर सकते हैं, लेकिन ये सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे, उनको सही करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ऐसा कभी ना हो। नेक्स्ट जो होती है, मतलब नेक्स्ट चांस होता है क्रैक आने का, वो होता है स्टील जो यूज करते हो आप, वो क्रोजन वाला स्टील हो, मतलब जिसमें खाम बोलते हैं जिसको, जहाँ आपने देखा होगा स्टील जो हो गया था पीला हो गया होता है, अगर वैसा स्टील आप यूज करोगे तो आपके वहां चांसेस हैं कि वहां क्रैक आ जाएंगे। तो ध्यान देना है हमेशा कि वहां ऐसा स्टील आप यूज नहीं करो। और स्टील की अगर मैं बात करूं, एक और चांसेस हैं, अगर जो आपने सरिया बांधा है उसमें, अगर उसमें स्पेसिंग ज्यादा रख दी, मतलब मैंने कई जगह तो ये देखे, एक मतलब 200 mm मतलब 8 इंच स्पेसिंग रख देते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, ना तो जो सरिया है उसकी स्पेसिंग ज्यादा होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए। जो आपको इंजीनियर कहता है उस हिसाब से स्पेसिंग अगर आप प्रोवाइड करोगे, तब भी क्रैक्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर स्पेसिंग ज्यादा प्रोवाइड कर दी तो स्लैब में क्रैक्स हो जाएंगे और पानी लीकेज की परेशानी आपको हमेशा उसमें रहेगी। अगली जो गलती की जाती है क्रैक्स आने की कारण जो होता है क्या है, वो है इम्प्रॉपर मिक्सिंग। मतलब क्या होता है, वाटर रेशियो बराबर नहीं रखते हैं। पहले तो जो कंक्रीट बनाएंगे उसको मिक्स ही नहीं करेंगे अच्छे से, मतलब अगर आपने प्रॉपर वे से कंक्रीट मिक्स नहीं किया, मतलब कई जगह रेती हो गई, कई जगह सीमेंट हो गया, कई जगह कच्ची हो गई, वो अलग अलग हो गया, अगर मिक्स नहीं है प्रॉपर, तो वहां क्या होगा, जहां रेती होगा ना वो पानी को सोखेगी, नीचे सीपेज दिखना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे पानी टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, आपका कंक्रीट जो होगा बराबर से उसको मिलाना है, फिर उसको डालना है। और हमेशा ध्यान रखना वाटर रेशियो की चीज ध्यान रखना। देखो अगर पानी आप ज्यादा डालोगे, वर्केबिलिटी तो सही होगी, मतलब उसको फैलाने में भी इजी होगा, उसको काम करने में भी इजी होगा, लेकिन अगर वाटर रेशियो उसमें ज्यादा हुई तो वहां वॉइड्स रहना जरूरी है, मतलब वॉइड्स रह ही जाएंगे। और वॉइड्स अगर यहाँ रह गए वहां सीपेज स्टार्ट हो जाएगी। और अगर पानी ज्यादा हो तो वहां जहां पानी ज्यादा होगा वहां पानी खड़ा रहेगा और कई जगह से सूख जाएगा, तो वहां श्रिंकेज क्रैक आना लाजमी है। नेक्स्ट जो कंक्रीटिंग करते ही गलती की जाती है जिससे क्रैक आते हैं, वो वाइब्रेटर। मतलब यहाँ तो वाइब्रेटर क्या करते हैं, अच्छे से मतलब घुसा देते हैं, जहाँ अगर कंक्रीट हो रहा है वहां ही पड़ा रहेगा, वाइब्रेटर चलता रहेगा। उससे क्या होता है, अगर ज्यादा वाइब्रेट किया तब भी कपची और अलग सब हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएंगे मटेरियल। अगर वाइब्रेट कम किया तब वॉइड रह जाएंगे। तो प्रॉपर एक आपको पता होना चाहिए कि कितना उस पे करना चाहिए वाइब्रेशन, कितना वाइब्रेटर टाइम तक यूज करना चाहिए, वो सब चीजें आपको ध्यान देनी है जब भी कंक्रीट कराओ। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि वाइब्रेटर कितने टाइम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कमेंट करो, मैं उसका आपको जरूर उस पे वीडियो बनाऊंगा एक। नेक्स्ट जो गलती की जाती है वो है सीमेंट। जो आप सीमेंट यूज करोगे वो भी प्रॉपर होना चाहिए। सीमेंट और सैंड एक ऐसी चीज है, मतलब मटेरियल पूरा आ गया। कंक्रीट में अगर सैंड अच्छी नहीं है, सीमेंट अच्छा नहीं है, एग्रीगेट अच्छा नहीं है, अगर मतलब कंक्रीट एक मिक्सचर अच्छा नहीं बन रहा है ना, तो वो जो होगा एक तो वीक हो जाएगा और उसमें क्रीप बहुत जल्दी पड़ जाएगी। थोड़ा भी लोड पड़ेगा ना तो क्रीप पड़ना हो जाएगी, उससे क्रैक आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जो आप सीमेंट उसमें यूज करोगे वो 3 महीने से पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए। और जो मिट्टी उसमें यूज करोगे सैंड, उसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सैंड यूज होगी उसमें उसका टेस्ट कर लो, सिल्ट कंटेंट टेस्ट कर लो। मेरे पास एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा। उसमें प्रॉपर सैंड होनी चाहिए। और एग्रीगेट यूज करोगे जो, वो अच्छा लॉन्गेशन सैंड, मतलब गोल पत्थर टाइप होना चाहिए, छोटे छोटे पीसेस का, 2 से 40 mm का, वो उसमें यूज करो। ये हो गया। अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर जो अगली जो गलती की जाती है वो की जाती है कवर ब्लॉक में। मतलब प्रॉपर वे से कवर नहीं दिया जाता है। कवर आपने देखा, आप सामने आपको दिख रहा भी होगा कवर होता क्या है। अगर कवर ब्लॉक प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करोगे तो भी क्रैक आना लाजमी है। नीचे सरिया, मतलब उस पर डिस्टेंस रहेगा, जहाँ ऊपर कम कवर है या नीचे कम कवर है, तो कवर से क्या होता है, सरिया
जैसे ऊपर उसके 10 mm माल चढ़ा होगा तो वो क्रैक दिखाएगा ऊपर। अगर वो क्रैक दिखा, वो बहुत ज्यादा खराब क्रैक है, उस क्रैक में से पानी घुसेगा, आपका सरिया खराब होगा और वो धीरे धीरे सरिया सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वहां वॉइड बनेगा, पानी घुसते घुसते आपको लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान देना है, कभी भी कवर कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अगर 6 इंच आप नीचे मतलब आपकी स्लैब है तो ऊपर भी मतलब 1 इंच कवर होना चाहिए, नीचे भी 1 इंच कवर होना ही चाहिए और 4 इंच में आपका सरिया होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना। अगली जो गलती की जाती है जिसकी वजह से क्रैक दिखते हैं वो है क्यूरिंग। मतलब एक तो प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की जाती है। जैसे ही आपका कंक्रीट पड़ा उसके 2 घंटा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ऐसे तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना है हमारा 30 मिनट। तो आप 1 घंटे या 30 मिनट या 1 घंटे के बाद पानी मारना, थोड़ा थोड़ा शॉवर करना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही क्यूरिंग, जैसे मैं क्यूरिंग की बात कर रहा था, क्यूरिंग आपको क्या करना है, पॉसिबल हो तो पॉन्डिंग मत करो। पॉन्डिंग से क्या होता है, सर्दियों में कर सकते हो, गर्मियों में क्या होता है, पॉन्डिंग में धूप पड़ती है ना तो पानी गर्म हो जाता है। तो अगर पानी गर्म हो गया तो क्रैक्स क्रिएट करता है। तो पॉसिबल हो तो कंतान जो होते हैं, बैग होते हैं, वो बिछा दो, उसके ऊपर थोड़े थोड़े देर बाद शॉवर करते रहो पानी का, तो वो बेस्ट तरीका है। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, जैसे ही आपकी कंक्रीटिंग हो रही है, मतलब माल डल रहा है, तो जैसे मैंने बात की 30 मिनट उसका इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम है और 10 घंटे उसका कितना है फाइनल सेटिंग टाइम। तो 30 मिनट बाद जैसे ही वो सेट होने लगे, एक बार ना उस पे वो जो अंटी बोलते हैं या रंधा बोलते हैं, उसको एक बार घुमा दो। जो श्रिंकेज क्रैक बन गए होते हैं थोड़े थोड़े गर्मियों में, तो वो उससे हाइड हो जाएंगे। या हो पॉसिबल हो तो थोड़ी स्लरी बना लो सैंड और उसको एक बार लेप चढ़ा दो तो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर उसके 10-15 मिनट बाद उस पर पानी मारना स्टार्ट हो जाए तो उससे भी क्रैक